बंटवारा। महेश स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से सहायक महाप्रबंधक की नौकरी से सेवानिवृत्त हो गए हैं और उनकी पत्नी मनोरमा भी डिग्री कॉलेज से हिंदी प्रवक्ता से सेवानिवृत्त होकर देहरादून के संत विहार स्थित पॉस कॉलोनी में निवास करते थे। स्तुड़ी जी के 3 बेटे और 1 बेटी हैं। बेटी दूसरे नंबर की है। सभी बच्चों को अच्छी परवरिश के साथ पाला और शिक्षा दिलवाई। बच्चे भी पढ़ने में होशियार थे तो सबने ITI से BTech MTech किया और मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छे पैकेज पर जॉब करने लगे। बेटी ने भी MCA किया, वह भी बेंगलोर में जॉब कर रही है। दोनों बेटे बड़े, एक कनाडा और दूसरा फ्रांस में सेटल हो गया था, जबकि छोटा बेटा चेन्नई में रहता है। महेश ने सेवानिवृत्त के बाद सबसे छोटे बेटे की शादी की, तब सारा परिवार इकट्ठा हुआ था। आजकल व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग से सबके चेहरे और मनोभाव देखकर दोनों पति पत्नी खुश हो जाते हैं। अब महेश और मनोरमा दादा दादी बन गए हैं, नाना नानी भी बन गए हैं। नाती पोतों का प्यार व्हाट्सएप स्टेटस पर मिल जाता है। बच्चे ग्रैंडफादर डे और ग्रैंड मदर डे का वीडियो शेयर कर देते हैं। मझला बेटा जो फ्रांस में रहता है, उसके बच्चों का तो उन्होंने बस फोटो और वीडियो कॉलिंग में ही देखा। गोद में लेने का प्यार उनको नसीब नहीं हुआ। बच्चों की उन्नति और उनकी खुशी के आगे उनके नाती पोतों का प्यार बौना साबित हो जाता। समय में बदलाव आता जाता है। अब महेश उम्र के पड़ाव में आने के कारण BP के मरीज और पत्नी मनोरमा भी शुगर की मरीज हो गई है। दोनों बस अपने हिसाब से खाना बनाते हैं, गोलियां ही सहारा है। बच्चे फ़ोन करके हालचाल पूछते रहते हैं, वहीं से सलाह दे देते हैं। माँ बाप के जन्मदिन पर बारी बारी केक ऑर्डर कर देते हैं। मनोरमा लाख मना करती कि बेटा मैं मीठा नहीं खाती और तुम्हारे पापा भी कितना खाएं, आप लोग बस फ़ोन कर देते हो, यही बहुत बड़ा उपहार है हमारे लिए। बच्चों तुम खुश रहो, सुखी रहो, इससे बढ़कर क्या चाहिए। उम्र का तकाजा है। महेश भी टाइम पास के लिए कभी अंग्रेजी अखबार पढ़ लेते हैं तो कभी समाचार देख लेते, बाकी सोशल मीडिया में कभी कभी अपने विचार व्यक्त कर देते। अच्छा हो गया अब स्मार्टफोन आ गया, जिसने दूरी कम कर दी है, साथ में बुढ़ापे का सहारा बना दिया है। परिवार का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है जिसमें सभी अपने घूमने फिरने, खाने पीने की चीज़ें और फ़ोटो शेयर करते रहते हैं। कभी कभी चैटिंग भी हो जाती है, लेकिन अक्सर ऐसा समय कम ही मिल पाता है। महानगरों और विदेशों में रहने व कार्यशैली अलग होने के कारण सबको एक समय मिल पाना भी संभव नहीं हो पाता है। देहरादून में मनोरमा के भतीजे की शादी होना तय थी। सबने शादी में जाने का कार्यक्रम बनाया और शादी की तिथि के हिसाब से अपना अपना एयर टिकट बुक कर दिया। महेश और मनोरमा बच्चों के इस फैसले से बहुत खुश थे। लगभग 4 साल बाद सारा परिवार एकत्रित होने जा रहा था। मनोरमा सबकी पसंद का खाना बनाने और उनके लिए स्वेटर बुनना पसंद करती थी। नाती पोतियों को ढेर सारा प्यार देने और उनके साथ उतलाने की इच्छा पूरी हो रही थी। इधर महेश ने भी सोच लिया कि अब उम्र ढलते सूरज की तरह हो रही है, ना जाने कब सूर्य अस्त हो जाए, इसलिए देहरादून की संपत्ति का बंटवारा अपने सामने कर दूं और वसीयत बच्चों के सामने लिखवा दूं। मनोरमा को भी अपनी दिल की बात बता दी और कहा कि अब हमें अपनी उम्र को देखते हुए बच्चों को उनकी जिम्मेदारी और हिस्सेदारी सौंप देनी चाहिए, ताकि हमारे जाने के बाद कहीं यहाँ विवाद ना हो जाए। स्टेट बैंक में रहे तो उनके सामने प्रॉपर्टी को लेकर कई मामले ऐसे सामने आए थे कि माँ बाप के स्वर्गवास होने के बाद भाइयों में संपत्ति बंटवारे के लिए आपसी झगड़े और मनमुटाव हो गया था। अच्छा खासा परिवार बिखर गया। अपने अनुभवों और बीती घटनाओं से सबक लेकर महेश ने इस बार संपत्ति का बंटवारा करना उचित समझा। वक्त कब निकल जाता है यह तो पता ही नहीं चलता। शादी की तिथि नज़दीक आ गई। मनोरमा ने खरीदारी करनी शुरू कर दी, क्योंकि बच्चों की पसंद का राजमा चावल, खीर, उनके लिए मूंग दाल का हलवा, ड्राई फ्रूट आदि लेकर आ गई। सभी बच्चे घर पर आ गए। आज बच्चों की चहचहाहट और सबकी खिलखिलाहट से घर गूंज रहा था। आज लग रहा था कि इंसानों से ही घर होता है, वरना 4 दीवारी तो जेल में भी होती है। रात को सब खाना खाकर पीकर जल्दी सो गए। सुबह सब अपने आराम से उठे। उसके मनोरमा ने आलू का पराठा बना के आए, लेकिन
बच्चों को नाश्ता में पास्ता और ब्रेड चाहिए था, उनके लिए वही मंगवाया गया। उसके बाद सब लोग शादी में शामिल होने के लिए निकल गए। 2 दिन शादी में निकल गए। महेश अपने दिल की बात कहना चाहता था, लेकिन अनुकूल समय नहीं मिल पा रहा था। आखिर शाम को सब बच्चे ड्राइंग रूम में एकत्रित हो गए। कुछ देर तक बात की, फिर सब फोन में व्यस्त हो गए। बड़ी बहू का फ़ोन आ गया, मंझले बेटे का भी कॉल आ गया। वह उठकर बात करने बाहर चला गया। बच्चे वीडियो गेम खेलने में मस्त हैं। छोटा बेटा और बहू भी व्हाट्सएप पर व्यस्त हैं। बड़ा बेटा कभी 2-4 बातों में हाँ मिला लेता। इधर महेश सोच रहा है कि सब एक बार फिर साथ में हो जाएं तो इनके सामने अपनी बात रखूं और बंटवारा कर दूं। लेकिन आजकल के व्यस्ततम समय में समय का बड़ा अभाव है। महेश की मन की बात मन में ही रह गई। मनोरमा ने कई बार बात करने की कोशिश भी की, लेकिन महेश ने रुकने का इशारा कर दिया। वह सबके सामने यह बात करना चाहते थे, लेकिन ऐसा वक्त ही नहीं आया कि सबके सामने 15 मिनट के लिए बैठ जाएं। बैठे भी तो सब फोन में व्यस्त। महेश को लगा कि इससे अच्छा तो यह दूर रहकर ग्रुप वीडियो कॉलिंग करके एक तो हो जाते हैं। अगले दिन सबकी वापसी की फ्लाइट थी, तो सब तो सोने चले गए। सुबह सुबह उठकर सब जाने की तैयारी में व्यस्त हो गए और महेश और मनोरमा भी उनको भेजने की तैयारी में जुट गए। सब लोग गले मिलकर अपने अपने वतन के लिए निकल पड़े। महेश और मनोरमा फिर दोबारा अकेले हो गए। कल तक घर में बच्चों के खेलने की धमक और हल्ला था, आज फिर वही शांति। मनोरमा ने कहा कि मैं जब कह रही थी आप अपनी बात कहो, लेकिन ना तुमने कही और ना ही मुझे कहने दिया। अब पता नहीं यह मौका कब आएगा। महेश ने कहा कि मैंने भी इसका रास्ता खोज लिया है। मैं भी संपत्ति का बंटवारा अपने हिसाब से करके फ़ोन पर ही वसीयत बनाकर बच्चों को व्हाट्सएप पर भेज देंगे। जब फ़ोन पर ही दुनिया है तो फिर वसीयतनामा भी फ़ोन पर ही लिखकर भेज दिया जाएगा। अगले दिन महेश ने फ़ोन पर ही संपत्ति का बंटवारा कर दिया। तब बड़े बेटे और मंझले बेटे ने कहा, पापा उस दिन जब हम सब साथ थे तब आपने बंटवारा क्यों नहीं किया? इस पर मनोरमा ने कहा, बेटा तुम शरीर से तो साथ थे, लेकिन तुम्हारा मन और मस्तिष्क तो फ़ोन और अपने काम में लगा था। हम बात भी करते तो पुतलों से करते। जब घर में आकर भी सब लोग फ़ोन पर ही व्यस्त थे। हम लोग तुमसे बच्चों से बहुत सारी बातें करना चाहते थे, दुलार करना चाहते थे, लेकिन बातें सोची हुई मन में ही रह गई। अब आप लोग खुद इस हिसाब से बंटवारा कर लेना। महेश ने कहा, बेटा अब परिवार कहने को रह गए हैं। घर तो अब घर रह ही नहीं गया, बल्कि गौशाला बन गया है। जैसे पशु खूंटे पर रहकर एक जगह पर बंधे रहते हैं, वैसे ही आजकल सब फोन पर बंधे हुए मौन और स्वयं से मुस्कुराते रहते हैं। जब समय लगे तो इस वसीयत को पढ़कर मुझे व्हाट्सएप पर ही जवाब दे देना। व्हाट्स ग्रुप कॉलिंग और परिवार ग्रुप में कुछ देर के लिए सन्नाटा पसरा हुआ था। सभी बहुएं और बेटे अपने किए हुए पर पछता रहे थे, पर अब किया भी क्या जा सकता था, काफ़ी देर हो चुकी थी। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारी ये स्टोरी यहीं ख़त्म होती है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।